हाँ जी, गुड मॉर्निंग टीम। कैसे हैं जी आप सब? बहुत एक्साइटेड होंगे होप आज। और वेलकम है जी आप सभी का आज के हमारे एएस एंड अबव सेशन में। ठीक है। सो होप बहुत बहुत बढ़िया होंगे और हमारे इस वंडरफुल बिजनेस को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है जी। बहुत सारे हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होते हैं कि कुछ नए बनते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पुराने, है ना। तो आज की ट्रेनिंग ओवरऑल सारे एएसओ के लिए रहेगी। जितने भी पुराने लोग हैं, फॉर एवर को काफी टाइम से कर रहे हैं, जितने भी नए एएस हमारे जो नए बिजनेस पार्टनर्स आए हैं, तो सभी के लिए आज की इस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा नॉलेज भरी ट्रेनिंग, बहुत सारे टिप्स आप इस बिजनेस को ग्रो करने के आज आपको मिलेंगे। सो बहुत सारे गेस्ट हैं जो वो नए हैं, तो थोड़ी इंट्रोडक्शन के साथ ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को काफी लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, है ना। उन्होंने नया नया डिसीजन लिया है कि हाँ जी, अब हमने भी इस कंसेप्ट को, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, अपना लाइफ टाइम के लिए करियर बनाना है ना दोस्तों। करियर एक जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है। या फिर जो भी इंसान अपने करियर को सबसे टॉप पे रखता है, वो लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। उसको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता जिसकी पहली प्रायोरिटी उसका करियर बन जाए। ठीक है जी। सो अपने बारे थोड़ा सा बताऊं, मेरे को इस वंडरफुल कंसेप्ट में 9 साल हो चुके हैं। नाम मेरा विशाल सोडी, है ना। 9 साल से लगातार फुल टाइम सारा कुछ अपना छोड़ छाड़ के मैं स्टडी करता था, पहले बी फार्मेसी। जब मेरे पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म आया, उसको 2 महीने बाद मैंने क्विट कर दिया था। ठीक है जी। अपनी डिग्री को। ठीक है। क्यों क्विट कर दिया था? क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर है जो ज्यादा बढ़िया इस कंसेप्ट में दिख रहा था। और पिछले 9 साल से लगातार, मतलब पूरा दिन रात फॉरएवर का ही मेरा सारा सिस्टम फॉरएवर में ही है। और यही रीजन है कि पिछले 9 साल में मैंने इस कंसेप्ट के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 3 साढ़े 3 करोड़ रुपया अभी तक टोटल कमा चुका हूं मैं, पिछले 9 साल की जर्नी में। बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल कर चुका हूँ। 3 4 गाड़ियां, लगभग 1 करोड़ के करीब तो मैं गाड़ियां ले चुका हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से। ठीक है जी। बहुत सारा ट्रैवल, जैसे इंडिया में गोवा जैसी डेस्टिनेशन ड्रीम डेस्टिनेशन होती है ना, वहां पे मैं 4 5 बार जा चुका हूँ। मतलब बहुत सारा ट्रैवल करवा दिया 9 साल में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने। ठीक है जी। कार प्लान, जो हम बोलते हैं कि कंपनी हमें जो मार्केटिंग प्लान में आपको बताया जाता है, कार प्लान, वो मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ लगातार। ठीक है जी। लेवल 1। सो बहुत सारी और भी अचीवमेंट्स, जैसे ग्लोबल रैलीज, और टीम में तकरीबन 250 300 लोग अभी तक मैनेजर बन चुके हैं। सो सबसे पहले तो हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम टीम फायर 64 का पार्ट हैं। जो टीम फायर 64 पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हेल्पफुल, सबसे ज्यादा बड़ा, और सबसे ज्यादा मैनेजर, सबसे ज्यादा मिलेनियर्स, सबसे ज्यादा कार्स, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं अपने आप को कि मैं टीम फायर 64 का पार्ट हूं। देखो दोस्तों, आप लोग जितने भी इस मीटिंग में आज बैठे हो, अब अगर मैं पूरी जर्नी को डिटेल में बताऊंगा ना, तो 1 1.5 घंटा भी मुझे कम पड़ जाएगा अपनी जर्नी बताने के लिए। बट आज मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जर्नी को बताने की बजाय, क्योंकि जर्नी तो मैंने 5 मिनट में आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स नहीं बता सकता, दिखा सकता, लेकिन हाँ, मेरा ट्रेनिंग का पर्पस है कि आज जो मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो जो भी मैंने अचीवमेंट्स पिछले 9 साल में की, आज मैं वो सारा क्रक्स, वो सारे टिप्स आपको दूं, ताकि आपकी भी आने वाले टाइम में 2 3 साल 4 साल बाद ये जर्नी ऐसी बन जाए जैसी मैंने बनाई है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। तो उसके लिए मुझे टिप्स के ऊपर ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, रेदर देन कि मैं अपने बारे में ही बताई जाऊं कि मैंने रेंज रोवर खरीदी है। वो ऑलरेडी आई थिंक आप सभी जानते ही हो। ठीक है जी। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में की है, वो अपनी खुद की बहुत बड़ी ड्रीम कार रेंज रोवर 65 70 लाख रुपए की, आज से 5.5 साल पहले बाय की है। ठीक है। जो कि अभी भी मेरे ऑफिस के नीचे खड़ी है।
और मेरी टीम में बहुत सारी फॉर्च्यूनर गाड़ी हैं। मेरे पता ही नहीं, आई थिंक 3-4 के करीब मेरी टीम में फॉर्च्यूनर गाड़ियां ले चुके हैं लोग। ठीक है जी। बहुत सारे लोग फॉरेन का टूर ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि आज कोई भी इंडिया का कोना ऐसा नहीं बचा जहां पे टीम फायर ना हो, जहां पे टीम फायर का मैनेजर ना हो। आने वाले टाइम में ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जैसे इंडिया फॉर एवर जैसे 160 देशों में है, जिस हिसाब से टीम फायर ग्रो कर रही है, आई थिंक वो टाइम दूर नहीं कि हम आने वाले टाइम पे जल्दी बोला करेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड टीम फायर है। 160 देशों में टीम फायर का बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत तकड़ा एक पैसा कमाने का समुंदर है। बस हमने क्या करना है, इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सारा आज आपको टिप्स में A to Z पूरा जो भी मतलब फॉरएवर में कामयाब होने के लिए जो भी चाहिए, जो हम अपने टिप्स को क्वालिफाई करें। फॉरएवर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है फॉरएवर। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपका काम लोगों की जिंदगियां बदलना है। तो इसी वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का काम बड़ा आसान है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जिंदगी में जो मेरा पहला टिप है आज एएस एंड अबव के लिए, वो ये है कि पहला मेरा क्वेश्चन ही है एक तरह का आपके लिए कि आप वाकई में ही जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, या किसी को मोटिवेट होके देखकर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आए। आपको किसी ने ज्वाइन करा लिया, आपने किसी की गाड़ी देखी, रेंज रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, आपने किसी की गाड़ी देखी और मोटिवेट होने के बाद आप ट्राई करने फॉरएवर में आगे। पहली बात तो हम अपने आप से सवाल करें। ठीक है जी। आज की ट्रेनिंग अगर आप प्रॉपरली एक जगह पे बैठ के अटेंड करोगे ना, मतलब कैमरा अपने अगर आप मोबाइल में लगा रहे हो तो मोबाइल को एक जगह ना मतलब स्टैंड पे लगा लो, जो भी आप अपने टेबल चेयर पे बैठ के आप आज की ट्रेनिंग को अटेंड करोगे ना, तो आज की ट्रेनिंग बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है। क्योंकि मैंने आज पूरी, मेरे को अंदर से दिल से आज वाइब आ रही है कि आज मैं बहुत सारे टिप्स बताने लगा हूं, जिसके साथ आने वाले टाइम में आपकी अचीवमेंट्स बहुत बहुत ज्यादा होने वाली हैं। आप आने वाले 5-6 महीने में, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, 3-3 4-4 लाख रुपए की इनकम, जैसे मैं खुद इस सिस्टम से इंजॉय कर रहा हूँ। पिछले महीने 4 लाख रुपए का पे आउट मंथली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से जैसे मुझे आया है, आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आपका भी आने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन ही पहले ही है, देखो आज आपको सीधी टिप्स बता दूंगा ना तो कोई फायदा नहीं है। पहला क्वेश्चन है, वाकई में ही जिंदगी में कामयाब होने की चाहत है? और अगर वो है, वो क्यों है? सबसे पहले तो क्यों आप फॉरएवर में आए, वो रीजन है ना जो वो हमारा कोई और फाइंड आउट नहीं कर सकता, वो हम ही कर सकते हैं। जिस बंदे ने आपको फॉरएवर में ज्वाइन करवाया, आपसे एएस करवा लिया, वो आपका रीजन फाइंड आउट नहीं कर सकता। पहले तो अपना रीजन फाइंड आउट करें। पहले तो अपने आप को क्वेश्चन पूछें, वाकई में करियर को लेके सीरियस हो? क्योंकि दोस्तों जो बंदा करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी जिंदगी को एक बढ़िया लेवल पे जो बंदा पहुंचाना चाहता है, अपनी लाइफ में सेट होना चाहता है, अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी का करियर बहुत अच्छा बनाना चाहता है, उसको तो कोई फिर और काम नहीं दिखता। वो फिर एक विजन क्लियर करके ही फॉर एवर में आता है, ज्वाइन होता है। क्योंकि दोस्तों फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिलना एक सेकंड स्टेप है। वो उसको अभी आप साइड पे रखो। पहला तो मेरा रैंडमली मेरा एक क्वेश्चन है, वाकई में जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो? अगर आपका क्वेश्चन दिल से यस आ रहा है कि हाँ सर, मैंने पेरेंट्स के लिए होना है कामयाब, मैंने अपने मम्मी पापा को फ्री करना है, मैं इकलौता ऐसा अपने घर में बनना चाहता हूँ कि पहला मिलेनियर बनना चाहता हूँ, मैं घर पे अपने पापा को गाड़ी में घुमाना चाहता हूँ, चाहे ठंड पड़ रही है, चाहे गर्मी पड़ रही है, मैं अपने पेरेंट्स को दुबई घुमाने लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर पे सिस्टर की खुद शादी खुद करना चाहता हूँ, मैंने अपनी छोटी सिस्टर की, किसी छोटी ब्रदर सिस्टर की, उनको मैंने एक अच्छी एजुकेशन अच्छे कॉलेज में स्टडी करवानी है, मेरे घर के ऊपर, मेरे पापा के ऊपर बहुत तगड़ा कोई बैंक का लोन है, कुछ भी, पहले तो आप उसको क्लियर करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बैठा बैठा 2-3 हजार लोग जो यहाँ पे इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, मैं 4 हजार लोगों के घर पे आके उनको मोटिवेट तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ इस मीटिंग में एक बैठा एक एक इंसान
एक एक इंसान ने आज की ट्रेनिंग दिल से लगा ली तो वो जरूर बहुत ज्यादा कामयाब होने वाला है। क्योंकि देखो दोस्तों, 4-5 हजार लोग हम बैठे हैं, 4-5 हजार लोगों की फैमिली कंडीशंस अपनी अपनी है, अलग अलग। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप उस कंडीशन से अगर निकलने की आपने आई थिंक चाहत तो देखो रखी है। कोई, आज संडे का दिन है, बहुत लोग नेटफ्लिक्स चला रहे होंगे, इस यूट्यूब लाइव में तो 3-4 हजार बंदे बैठे हैं, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स अभी खोलोगे तो आई थिंक करोड़ों लोग नेटफ्लिक्स पे लाइव बैठे होंगे, करोड़ों लोग। यूट्यूब पे पता नहीं कितने लोग बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे पता नहीं इस टाइम पे कितने लोग रीलें देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, फेसबुक की वीडियोस देख रहे हैं, टाइम वेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं। आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपने संडे का दिन लर्निंग लेनी है, मुझे सीखना है, तो आई थिंक भगवान ने चाहे 5% ही डाली आपके अंदर कामयाबी का जुनून तो डाला है। चाहे 5% ही मान के चलो, किसी के अंदर 100 भी है, किसी के अंदर 50 भी है, किसी के अंदर 1000 भी है, किसी के अंदर बहुत तकड़ा जुनून है। वो हमारा अपना अपना है। वो डिपेंड करता है हमारी फॉर एवर में आने की वाय क्या है। तो मेरा आई थिंक आप सभी का या मोस्टली लोगों का आंसर होगा यस, मैं करना चाहता हूं जिंदगी में कुछ। फिर जाके फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आती है। फिर जाके हमें पता लगता है कि देखो, अगर जिंदगी में कुछ करने का ठान ही लिया कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो उसके बाद प्लेटफॉर्म तो चाहिए। दोस्तों घर पे देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म तो चाहिए। अब ये नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, जो भी आपने अपनी वाई जो मैंने क्लियर करवाई आपकी वो क्लियर कर ली, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं है, फिर हम उसके बिना क्या करेंगे। प्लेटफॉर्म भगवान ने आपको दुनिया का नंबर दे दी, 1 दे दिया, नंबर 1। तो सेकंड स्टेप जो चाहिए, देखो जो अंदर से दिल से चाहत चाहिए वो आपने पैदा करनी है। भगवान ने जो काम करना था, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आपके साथ मिलवाना था, किसी ना किसी के थ्रू आपको मिलवाए। और आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको फॉर एवर समझ आई। समझ आने के बाद आपने अपना डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद आप अपने डिसीजन पे स्ट्रांग रहे। आपको बहुत लोगों ने बोला होगा नहीं करनी, मत कर, पैसा मत खराब कर लेना, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आपने वो भी कर लिया। और आपको पता है आपका जिंदगी का बेस्ट डिसीजन होगा आपका एएस करना, 2सीसी करना, आपका जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। अब क्या चाहिए, अब जो माइंडसेट है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, और भी ज्यादा मेहनत करनी है। अभी तो शुरुआत हुई है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म मिल गया। अब यानी कि हमारी जो लोग आज के टाइम पे मार्केट में इधर उधर भटक रहे हैं, अभी भी कोई रिज्यूम लेके जा रहा है, मुझे कोई इंटरव्यू पे जा रहा है, कोई मुझे मुझे कोई सिलेक्ट कर लो, मेरे को कोई कैफे में जॉब दिलवा दो, मेरे को कोई ना कोई बैंक में जॉब दिलवा दो, कोई बंदा सरकारी पेपर फिल कर रहा है, मेरे पटवारी की मेरा नंबर निकल जाए, मैं डीएसपी का मेरा फॉर्म निकल जाए, मतलब कोई कनाडा का फॉर्म फिल कर रहा है, कोई अमेरिका का फॉर्म फिल कर रहा है, आपका सारा सिस्टम वो खत्म। दोस्तों मैंने 35 साल के लोग भी इंटरव्यू पे जाते देखे हैं, 35 साल के लोग भी, 40 साल के लोग भी। आपको अब रिज्यूम बनाने की, कनाडा जाने की तैयारी करने की, कोई सरकारी फॉर्म फिल करने की, कुछ भी यानी कि फाइंड आउट करने की जरूरत आपकी खत्म है अब, क्योंकि भगवान ने वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म दे दिया। अब बट दे तो दिया, क्या हम दिल से फील करते हैं? मेन क्वेश्चन तो ये है, मेन क्वेश्चन तो यह है कि आप दिल से, आपके अंदर दिल से आवाज आती भी है कि हाँ मैं दुनिया के नंबर 1 बिजनेस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन गया। या दिल से अपने घर बैठे बैठे एक चीज बोल के देखो, आई एम असिस्टेंट सुपरवाइजर इन टॉप एमएनसी कंपनी। एक बार ना, देखो मैं आपसे यहाँ सामने तो नहीं बैठा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने घर पे बैठे बोलें, भाई मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स टॉप एमएनसी कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। पहले तो इसको बोलो घर पे बैठे बैठे, अगर आप बैठे हो ना मेरे साथ साथ रिपीट करो, मैं दुनिया की नंबर 1 टॉप एमएनसी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर
असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। दोस्तों आपको पता ही नहीं है कौन सी पोजीशन आपकी भगवान ने ऑलरेडी बना दी। बट हाँ, अब मेहनत करनी शुरू करनी है, या ऑलरेडी अगर हम कर रहे हैं तो उसको और ज्यादा बेटर करना है। और ज्यादा बेटर कैसे होती है? और ज्यादा नॉलेज के साथ, और ज्यादा लर्निंग के साथ, अपने आप को करेक्शन करवाने के साथ, और बेटर ऐसे ही होता है। ठीक है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको दुनिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म मिल गया। आपने तो इस बात के ऊपर प्राउड फील कर लिया, बट क्या आपको, पहली बात तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठ के अगर 3-4 हजार लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेरे ही दिल में एक छोटा सा वहम होगा ना कि यार पता नहीं कंपनी कैसी है। मैं यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंटली इस पिच के साथ बोल ही नहीं सकता कि भाई आपने दुनिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। आपको ये बात मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि अब आपका काम है टीम क्रिएट करना। अब आपने टीम क्रिएशन में जाना है। अब आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। कहां पे है जी आपका नेटवर्क? आपके दोस्त, जिनको हम ये सोच के बैठे हैं कि इसको तो करके ही दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा इसको मेरा क्या बना। ऐसा नहीं होगा। उन दोस्तों की वजह से ही आपने फॉरएवर के अंदर सुपरवाइजर बनना है। आप अगर बोल रहे हो मासी की बेटे को तो ना मैं तब बताऊंगा जब मेरा, उसको तो मैं गाड़ी लगा के दिखाऊंगा सीधी, नहीं। ये वाला माइंडसेट हमने नहीं बनाना। हमने उनको बिजनेस में लेकर आना है। हमने चाचे के बेटे को ये नहीं कि उसको तो गाड़ी दिखाऊंगा, हमने मतलब वो ईगो नहीं लेके आनी कि उसको तो करके ही दिखाऊंगा, नहीं। उनको बिजनेस में लेके आना है। ये माइंडसेट आज हमने चेंज करना है अपना। क्योंकि हम कई बार स्टेटस लगाते हैं, देखना मैं क्या ही कर दूंगा लाइफ में, अब देखना क्या ही हो जाएगा। नहीं। हाँ, बेस्ट है, लगाओ पॉजिटिव स्टेटस लगाओ, आई एम इन टॉप एमएनसी, मतलब जो भी, बट फॉर एवरलिंक प्रोडक्ट्स का नाम मत लगाओ स्टेटस पे, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। वो आपको आपकी अपलाइंस गाइड कर देंगी क्या लगाना है। तो पहली बात, हमने उनको लेके आना है। अब लेके कैसे आओगे? वो तो स्टडी करते हैं, वो तो जॉब कर रहे हैं, वो तो फ्री बैठे हैं, उनको तो फ्री फायर खेलने की आदत डली हुई है, कैंडी क्रश खेलने की, फ्री बैठ के यूट्यूब चलाने की, नेटफ्लिक्स चलाने की। उनको तो आदत वो पड़ी हुई है। उनको तो आदत है हर संडे मॉल जाके मूवी देखनी। उनको तो आदत है अपना जो उनका, हाँ कुछ लोग आपकी लाइफ में दोस्त हैं जो वो सीरियस है अपनी लाइफ में, एफर्ट्स भी कर रहे हैं कामयाब होने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, बट गलत जगह पे जा रहे हैं ना। फॉर एवरलिन प्रोडक्ट्स में आपने उनको लेके आना है। कैसे लेके आओगे आप? आज का मेरा ट्रेनिंग का टॉपिक ही ये है, कैसे उनको लेकर आओगे। वो बंदे आपके साथ कैसे आ जाएं? आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, चाहे मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर दूं, आप बैठे रहोगे क्यों? अपना पहले तो अपने आप से पूछे आप क्यों, फिर आपको पता लग जाएगा आपके दोस्त कैसे आएंगे। आप क्यों आए? आप इस ट्रेनिंग को 4 घंटे भी चलेगी, क्यों बैठे रहोगे आप? अपने आप से सवाल करें। कहते नहीं, सवाल ही जवाब है। बुक अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आप यहाँ पे आपको रिकमेंड भी करूंगा। अगर आप एएस बने हो, डायरी पे नोट डाउन कर लेना। सवाल ही जवाब है, बुक है ना जो, वो जरूर मार्केट से खरीद के पढ़ लेना। आज की ट्रेनिंग ही ये है। अब मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, आप क्यों ट्रेनिंग लगा रहे हो? तो अगर आपने अपने आप से ये सवाल पूछ लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपके चाचे का बेटा कैसे आएगा? आपकी मासी जी की लड़की कैसे आएगी इस बिजनेस में? आपका दोस्त कैसे आएगा, स्कूल वाला, कॉलेज वाला, आपका कोई बड़ा भाई जो हमारे छोटे भाई की बात नहीं सुनते, वो कोई जॉब कर रहा है, वो तो हमें ये सोचता है कि ये तो कंपनी कंपनी करने लग गया। वो आपको समझाता भी होगा मत कर, देख ले मेरे तो 18 हजार की भी जॉब आ रही है, तू भी मत कर, मैं तेरे से बड़ा हूं, ऐसे ही नहीं बड़ा हुआ 3 साल तेरे से। समझाते होंगे आपको आपके पापा, बेटा मैंने 40 साल ऐसे ही नहीं निकाल दिए। मेरी, हमें पता क्या बोलते हैं, ये सफेद दाढ़ी ना ऐसे ही नहीं हुई, मेरे को पता है तू ये कंपनी। अब वो कैसे आएंगे बिजनेस में? वो आएंगे आपकी वैल्यू के साथ, आपकी नॉलेज के साथ। मेरे को लोग 5-5 घंटे क्यों सुनते हैं बैठ के? बिना प्रेजेंटेशन के 10 घंटे बोल सकता हूं बिना कोई टॉपिक। क्यों? मेरी वैल्यू, मेरी नॉलेज, मेरी प्रैक्टिकल बातें, मेरे को आपको देने के टिप्स, मेरी पिच, मेरी बातें कहां से आई? ये बातें आई क्योंकि मेरा लर्निंग एटीट्यूड हमेशा
ऑन रहता है, हमेशा ऑन। तो आपने उनको लेके आना है। दुनिया की नंबर वन आपके पास कंपनी है, ये बोल के आपके दोस्त आपके साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हर कंपनी वाला बंदा अपनी कंपनी को माड़ा तो नहीं बोलेगा। आज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स से ऊपर कोई कंपनी नहीं है, बट आपको लगता है जो मार्केट में कंपनी है और वो ये बोलती होंगी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स टॉप पे है, हमारी थर्ड पे है, आपको लगता है? नहीं, वो बोलती होंगी हमारी टॉप पे है। दोस्तों, कोई भी अपनी कंपनी को माड़ा बोलता ही नहीं। वो तो हम वो तो हम वाकई में ही, हमारी तो है ही बेस्ट है। हम तो गूगल पे सर्च करवाते हैं। मैं अभी मीटिंग करने गया था थोड़े दिन पहले, मैंने गूगल पे सर्च करवाया, लिखो गूगल पे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गूगल आती है टॉप पे। कोई लगता है आपको कोई और कंपनी, कोई भी एबीसी कंपनी ये बोलती होगी सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी? आपको लगता है कोई भी एबीसी कंपनी जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में डील करती है, या कोई भी, आपको लगता है वो सर्च करवा सकते हैं? नहीं करा सकते ना, हम करा सकते हैं। क्योंकि उनको पता है अगर मैंने सर्च करा दी लिख वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस, तो वहां पे फॉरएवर आएगा, फिर वो कंपनी वाले का क्या बनेगा। लेकिन मुझे बहुत प्राउड होता है सर्च कराने में कि भाई गूगल करो, क्योंकि गूगल ही एक ऐसी चीज है जो पूरा वर्ल्ड में यूज हो रहा है। लेकिन इस ये काफी नहीं है आपके दोस्तों को इस बिजनेस में लेकर आना। क्योंकि कोई भी बंदा, अब बाबा जी भी हनी बनाते हैं, सारे बनाते हैं इंडिया में, पता नहीं कितनी ही कंपनीज हैं जो हनी बनाती हैं। लेकिन मेरा हनी ये पीछे आप देख ही रहे हो, वर्ल्ड का बेस्ट। इसको भी सर्च करवाता हूं मैं। पहली बात तो कलर, अगर आपने यूज एएस कर ही लिया आपने, तो आपके घर पे हनी तो पक्का आया होगा। इस हनी को आप अपने घर के किसी बहुत पुराने बुजुर्ग को, जो 70-80 साल का, 50 साल 70 साल का हो, उसको एक चम्मच ना खिला के पूछो दादाजी कैसा लगा, पता क्या बोलेंगे? ऐसा हनी बेटा बचपन में खाया करता था मैं, आज से 80 साल पहले। ये निकलेगा उनसे मुंह से जवाब। कहते वो बोलेंगे आज तो बेटा मिलता ही नहीं है ऐसा। समझ रहे हो जी बात? तो ये चीज हमें अंदर से प्राउड होना चाहिए। लेकिन अब जो मेन सवाल है, आपका दोस्त ये कहने से तो नहीं आएगा कि मेरा कंपनी दुनिया के नंबर वन है। फिर वो कैसे आएगा? वो आएगा आपकी खुद की वैल्यू के साथ। अगर आपने उस बंदे को प्रैक्टिकल कर दिया, प्रैक्टिकल कैसे? उसको ये नहीं बोलना आप फॉर एवरलिन प्रोडक्ट्स करो, हाँ मेरी तो कंपनी नंबर वन है, हम एलोवेरा बनाते हैं, आजा मिलके करेंगे, चेक आएगा, ये देख मेरे सीनियर की गाड़ी। नहीं, ऐसे ही नहीं करना, ये गलत है। आपने उसको बोलना है। शुरू कैसे करना है अपने दोस्त से बात? भाई आ जाना, थोड़ा सा डायरी पेन पे ना बैठ के थोड़ा सा करियर के रिलेटेड कुछ प्लान बनाते हैं। ये वाली वर्डिंग यूज कर लो, डायरी पे नोट कर लो। आजा यार दोस्त, करियर के रिलेटेड कुछ प्लान बनाते हैं डायरी पे। दोस्तों, अब ये भी आपका दोस्त, ये आपका वो दोस्त बैठेगा जो करियर को लेके सीरियस है। आई थिंक सारे ही होते हैं। भाई आजा कुछ पैसा कमाने का प्लान बनाते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे लाइफ में। चल आजा बैठ। भाई देख, पहली बात तो मकसद क्या है हमारा? पैसा, वहां पे पैसा लिख दिया, मनी, कि भाई पैसा हमारा मकसद है। अब कोई आपका दोस्त है, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल आपका दोस्त है, राहुल अब तू बता, पहले तो पैसा कमाना है, रास्ते किधर को जाएं? बोलेगा भाई रास्ता तो यही है कि जो हम स्टडी करेंगे, अपना अच्छी मार्क्स लेके आते हैं, स्टडी करते हैं और कामयाब होते हैं। फिर आपने बोलना राहुल तेरे को लग रहा है कि जिंदगी में स्टडी करने वाले लोग कामयाब हुए हैं, तेरे को लगता है? हाँ जी, क्या बोलेगा जी? भाई, भाई बात तो तेरी सच्ची है। फिर वो मेरा मतलब कहने का कि आपने जॉब और बिजनेस में जो कंपैरिजन आपने, वो आपने वहां पे शुरू कर दिया। अब आप उसको ये नहीं बोल रहे मेरे साथ मेरी कंपनी कर ले, उसको ये नहीं बोल रहे मेरे साथ बिजनेस में आ जा, ये कर ले, वो कर ले, ये तो नहीं बोल रहे आप। आपने क्या बोला? भाई करियर का प्लान बनाते हैं।
जॉब और बिजनेस का भाई। अब सुन, देख रास्ते दो हैं, या जॉब में जाएं या बिजनेस में जाएं। राहुल तुझे क्या लगता है पैसा बिजनेस में ज्यादा है? हाँ यार, है तो बिजनेस में ही है, ठीक है जी। पर यार राहुल, फिर हम क्यों नहीं कर रहे बिजनेस? भाई यार तू खुद समझ, हमारे मम्मी पापा इतने अमीर नहीं है। चल ठीक है, पैसा तो एक साइड। अब हमने राहुल पैसा भी ऐसी जगह कमाना है जहां पे पैसा कमाने के लिए हमारे पास टाइम फ्रीडम भी हो उसको खर्चने के लिए। हाँ। भाई तेरे को क्या लगता है राहुल, वो जॉब में है या बिजनेस में? भाई यार ये तो नहीं मुझे पता यार, अब मुझे क्या पता, ये आपका दोस्त होना पता है। राहुल मुझे जो लगता है, डिस्कशन करनी है। राहुल मुझे तो लगता है बिजनेस में है, बाकी तुम अपना बता। अगर तेरे को लगता है जॉब में है, तो यहाँ पे मैं जॉब में टिक लगा लेता हूँ। कोई बात नहीं, तू बता मुझे। तो अगर वो बोलेगा ना जॉब में पैसा ज्यादा है, तो कोई चक्कर नहीं, टिक लगा दो, ठीक है जी, ओके। लगा दिया, टिक लगा दिया, तेरी बात मैंने मान ली। पर राहुल कितने लोग देखे हैं जो मर्सिडीज में जाते हैं जॉब करने, BMW में जाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। मैंने तो फॉर्च्यूनर वाले लोग बिजनेसमैन ही देखे हैं। हाँ यार विशाल भाई, तेरी बात तो सही है। अब भाई लाइफस्टाइल, अगर हमने जिंदगी में क्यों कामयाब होना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा मोबाइल आईफोन आएगा। अब राहुल तेरा मन है आईफोन लेने का? भाई बिल्कुल है। पर हम है, पर ले हम कौन सा लेंगे? ओप्पो वीवो 15-20 हजार का। आईफोन ने आना है 2 लाख रुपए का। भाई लाइफस्टाइल तो यही कहता है कि भाई 2 लाख का फोन हमारे पास भी होना चाहिए। लोग तो ले रहे हैं इंडिया में। तो राहुल भाई वो किसके पास होते हैं? भाई वो तो बिजनेसमैन के पास होता है। तो ये जॉब बिजनेस आप क्लियर करो, ठीक है जी। उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी आपने डिस्कस करनी है ये बातें। फिर आपने बोलना है राहुल, ये सारा कुछ देखने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि यार बिजनेस में ही है पैसा। वो बोले, बंदा बोलेगा हाँ। फिर राहुल भाई हमने क्यों नहीं किया? हम क्यों नहीं कर सकते बिजनेस? लोग तो ये देख एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। देख लोग इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोवर करके महीने का 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं। रीलें ऐड करवा रहे हैं, लोगों की प्रमोशनें कर रहे हैं। कोई फूड ब्लॉगर 2 मिलियन फॉलोवर, एक रील डालने का 20 हजार ले रहा है। राहुल जमाना तेरे को नहीं लग रहा कि यार जमाना चेंज हो रहा है? तेरे को नहीं लग रहा कि यार घर पे बैठे बैठे रोटी आ रही है, घर पे बैठे बैठे ब्लिंकिट, सब्जियां भी घर पे बैठे बैठे आ रही हैं? तो मेरे को लगता है ऑनलाइन फील्ड आने वाले टाइम पे ज्यादा ग्रो करने वाली है। बट राहुल, हमारे पास तो पैसा नहीं है। ना भाई तेरे पास है कि तेरे को तेरे पापा 10-20 लाख दे दे, ना मेरे पास है कि मेरे मेरे को मेरे पापा 10-20 लाख दे दे। बट मेरा एक दोस्त है भाई, मेरे को तेरी फिक्र है, तू मेरा स्कूल का दोस्त है। मेरे को तेरी फिक्र है बहुत। मैं चाहता हूँ कि हम इकट्ठे मिलके करें जिंदगी में, जो भी करें। अकेला नहीं मैं करूंगा, क्योंकि हम शुरू से इकट्ठे पढ़े हैं। तेरे को कुछ नॉलेज दिलवा देता हूँ अपने दोस्त से, वो करता है ऑनलाइन बिजनेस। ऐसे करके लेकर आओगे ना अपने दोस्त को, उसके बाद तो आपके सीनियर का काम है। ठीक है जी, जस्ट 1 मिनट देना जी। सो आपने क्या बोलना है कि भाई यही जॉब और बिजनेस कर दिया? और दोस्तों, सीरियसली मान के चलो, 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे को, जब मैंने अपने दोस्त को बोला कि बैठ, 5 से 7 मिनट आपने अपनी नॉलेज की वैल्यू दी। उसके बाद अब ये वैल्यू भी बंदा वही दे पाएगा जिसको नॉलेज है, जिसको ट्रेनिंग में पता है क्या होता है, जिसने ट्रेनिंग खुद लगाई है, जिसको पता है ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है। अब तेरे को एक बात बताऊं भाई, बिजनेस क्या होता है? अब तूने ये तो मान लिया, हमने डिसाइड किया, हमने ये तो मान लिया कि बिजनेस अच्छा है। पर बताऊं बिजनेस है क्या? आज के टाइम पे ट्रेडिशनल बिजनेस जो चलता है, 10 रुपए की चीज हमें 100 रुपए की मिल रही है, 90 रुपए ये लोग खा रहे हैं बीच वाले। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में तेरे को डायरेक्ट, एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, डायरेक्ट कंपनी से बंदा कोई चीज खरीद रहा है, कस्टमर के पास जा रही है और बीच में पैसा कमा रही है। ये बता दिया आपने उनको। 21वीं सदी का कारोबार बुक में ESBI आता है। यहाँ पे आज मैं उसको डिटेल में नहीं वो करूंगा, लेकिन आपको ये जरूर टिप दूंगा कि आप ESBI की अपनी अपलाइन से प्रॉपर नॉलेज लें। अपनी अपलाइन के पास जाएं कि सर मुझे ESBI, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस, टाइम लीवरेज, ये चीजें मैं आपको यही बोलूंगा, सेल्फ स्टडी में जाएं आप 2 किताबें बोल रहा हूं, 21वीं सदी का कारोबार
सवाल ही जवाब है। ये दो किताबें सेल्फ स्टडी जब आप, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस दोस्त को इस बिजनेस में लेके आना है, आपको अपनी वैल्यू देनी है। हमारी वैल्यू क्या है? हमारी नॉलेज, हमारी सेल्फ स्टडी, हमारी प्रैक्टिकल बातें। हमने बंदे को सामने बैठ के ये क्लियर करा दिया कि अगर तू आज 20,000 की जॉब कर रहा है, 60 साल में तेरी जो जब तू 60 साल का हो जाएगा, यानी कि 40 साल बाद तेरी ये नौकरी जाके 60-70 हजार की पता नहीं शायद होनी है या नहीं। और अगर फॉरएवर में आते हो तो 7-8 महीने, 1 साल लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करोगे, तो 40 साल की जो अचीवमेंट है तेरी मैं 1 साल में कराऊंगा। बंदा एंटर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो उसी चीज की पीपीटी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। हाउ टू इन्वॉल्व नोवस इन ट्रेनिंग्स, या फिर हाउ टू इन्वॉल्व न्यू पर्सन, यानी आपका नया बंदा आपने, क्योंकि देखो दोस्तों सिस्टम ही एक है। ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व कर दिया, उसके बाद आपकी अपलाइन का फर्ज है आपको एक अच्छा सिस्टम देना। वो आपकी अपलाइन जो मैनेजर लेवल है, आपकी अपलाइन कोई सीनियर मैनेजर है, आपकी अपलाइन कोई सोरिंग मैनेजर है, आपने उनको बोलना है कि सर मेहनत मैं करूंगा, बंदे मैं लेके आऊंगा, न्यू पर्सन कैसे प्रैक्टिकल करके लेके आनी है, लेकिन सिस्टम मुझे आपने देना है। अगर आपकी अपलाइन आपको एक प्रॉपर सिस्टम नहीं दे रही, आप उनकी जान के उनके पीछे पड़ो कि सर मुझे नहीं पता, मेरा तो बंदा आ रहा है, मुझे एक प्रॉपर फिक्स टाइम दो ट्रेनिंग का, मेरे को बताओ न्यू पर्सन वेबिनार कब होगा, मैंने बंदे इनवाइट करने हैं। सर मेरे 4 लोग हैं, मैंने प्रोडक्ट भी क्लियर करा दिया, प्रोफाइल भी क्लियर करा दिया, प्लान भी क्लियर करा दिया, सर आपसे टाइम चाहिए था, आपकी अपलाइन आपको टाइम नहीं दे रही, फिर कॉल करो, फिर नहीं दे रही फिर कॉल करो, फिर नहीं दे रही फिर कॉल करो। क्योंकि दोस्तों सिस्टम देना टीम फायर का काम है। और जो कि हमें मिला हुआ है, रात को 9 बजे वाली हमारी जो ट्रेनिंग्स, ये सुबह 12 बजे वाले जो सेशंस, ये जो आपको मिले हुए हैं, ठीक है जी। सो कैसे इन्वॉल्व करना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। पर्सनल कोचिंग में ट्रेनिंग्स का इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। मूवी लॉन्च होने से पहले ट्रेलर लॉन्च होता है 1 महीना पहले। उस ट्रेलर को दिखा दिखा के 3 घंटे की ट्रेनिंग के लिए, सॉरी 3 घंटे की मूवी के लिए बंदों को वो कर दिया जाता है मोटिवेट। और वो ट्रेलर पता कैसे बनाते हैं? उस ट्रेलर में मूवी के सबसे खतरनाक एक्शन, सबसे खतरनाक सीन्स डाले जाते हैं। मतलब ऐसे 4 बंदे खड़े हैं, उन्होंने गोली मारनी है जी, गोली तो मार दी, पर ये नहीं दिखाया वो लगी किसके, वो मूवी में पता चलेगा। यानी कि सस्पेंस। तो वो सस्पेंस अगर आपको अपनी पर्सनल कोचिंग्स में नहीं बनाना आ रहा, तो आपको अपना पर्सन ट्रेनिंग में नहीं। अब मैं न्यू पर्सन से स्टार्ट कर लेता हूं। न्यू पर्सन आपका बंदा न्यू पर्सन वेबिनार में कैसे आएगा? आपको अपनी वैल्यू देनी है। आ, और ये सिर्फ नोन के लिए। जो आपका अननोन दोस्त है, जो लीड आपने परचेज की, जो डाटा आपके पास आया, वहां पे तो आपने सिर्फ, वहां पे आपने कुछ नहीं बताना कि टाइम लीवरेज होता है, ये होता है। आपने बोलना कि मतलब वहां पे तो आपने एटीट्यूड के साथ बात करनी है। वो एक इनविटेशन का एक सेशन होगा। आप इनविटेशन पे काम करें, अपनी डायरी पे नोट करें कि मेरे मेरे को अपना इनविटेशन बहुत बेस्ट करना है। और ये इनविटेशन का सेशन आज का मेरा टॉपिक नहीं है, अदरवाइज ये जो सेशन है 8 घंटे का चले जाएगा। क्योंकि इनविटेशन फॉलो अप ये वो सब, उसमें मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा। वो आपकी अपलाइन आपको सिखाएगी। आपकी अपलाइन के साथ बैठ के उनकी 10 15 20 कॉलिंग सुनो कि सर मेरे सामने प्लीज कॉलिंग करोगे आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, मैं सुनना चाहता हूँ। जब आपकी अपलाइन आपके पास बैठ के 20 कॉलिंग करेगी, 21वीं कॉल आप खुद करना। 21 से लेके 30 कॉलिंग, 20 कॉलिंग आपकी बढ़िया नहीं जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पहले होती है ट्रेनिंग, फिर आप सामने बैठ के बंदे अपनी अपलाइन की कॉलिंग देखते हो। दो, तीसरी होती है प्रैक्टिस। फिर आप प्रैक्टिस करते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो। जब बंदा प्रैक्टिस करता है, जब रिजल्ट नहीं आता, कोई चक्कर नहीं है, 20 30 40 कॉलिंग नहीं अच्छी आएगी, बड़ी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब आप 100 कॉलिंग कर लोगे ना, आप बहुत अच्छे
एक मोटिवेशन वाले, एक बहुत बढ़िया कॉलिंग आप करने लग जाओगे। अब पर्सनल कोचिंग, आपका बंदा ये चलो आपने इनवाइट कर लिया, उसकी रजिस्ट्रेशन उसका उसकी अपलाइन का काम है, न्यू पर्सन वेबिनार, वैसे तो आप खुद करने की आदत डालो, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, न्यू पर्सन वेबिनार खुद करें, क्योंकि आपने लीडर बनना है। टीम फायर लीडर बनाती है। हमने अपनी टीम को रिटेन करना है, हमने अपने बंदों को रिटेन करके चलना है। तो वो आदत आपने खुद बनानी है कि मैं खुद प्रेजेंटेशन करूं। ठीक है जी। और आपकी अपलाइन कोई बहुत बड़ा न्यू पर्सन वेबिनार कर रही है, उसमें तो चलो फिर आपका काम सिर्फ इनविटेशन लगाना रह जाता है, उसके बाद बंदे को रजिस्टर करना, उसकी आईडी बनाना, आईडी बनाने के बाद उसको ऐप डाउनलोड करवाना, उसका पासवर्ड सेट करा के केवाईसी कराना, केवाईसी के बाद वो बंदा जॉब करता है। अभी वो फॉरएवर को सीरियस नहीं लेगा, वो बंदा स्टडी करता है। आप उसको कॉल करोगे 2 दिन, भाई मेरा ट्यूशन का टाइम है, भाई मेरा ट्रेनिंग का टाइम है, भाई इस टाइम पे तो मैं ग्राउंड जाता हूँ, ये तो मेरा जिम का टाइम है। क्योंकि ब्रदर, हर बंदे का अपना अपना शेड्यूल है। चाहे बंदा फ्री भी बैठा है ना, फिर भी आपको ट्रेनिंग्स को वो अभी लाइटली आपको लेगा। फिर वहां पे बोलूंगा वैल्यू दो फिर यहाँ पे अपनी आप उसको बोलो कि भाई चल ठीक है यार, बिजनेस बिजनेस तो अपनी जगह, जूम पे बैठ के थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, आजा थोड़ी सी वीडियो कॉल पे तेरे को थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ। पर्सनल कोचिंग में इंटरेस्ट बनाओ ट्रेनिंग्स का, पर्सनल कोचिंग में इंटरेस्ट बनाओ ट्रेनिंग्स का, पर्सनल कोचिंग में इंटरेस्ट बनाओ ट्रेनिंग का। ट्रेनर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेक प्रॉपर हाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग के बेनिफिट्स। बंदा आपका ट्रेनिंग क्यों लगाएगा? जब उसको उसका फायदा दिखेगा कि अगर मैंने ये आज की ये ट्रेनिंग लगा ली तो मेरी जिंदगी बेस्ट हो सकती है। अगर मैंने ये ट्रेनिंग लगा ली तो मेरी लाइफ बेस्ट हो सकती है। अगर मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगा ली तो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट का ही तो मैंने बिजनेस करना है। 70,000 रुपया महीने का आता तो है मैनेजर के बाद, लेकिन आता कैसे है, परसेंटेज कितनी है मैनेजर लेवल पे, वो तो भाई सीख ले। आपको हर एक ट्रेनिंग की डिफरेंट हाइप बनानी आनी चाहिए। भाई आज ना प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब हमने शहर में, पूरे शहर में एलोवेरा आपके थ्रू देना है, तो आप बन जाओगे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज जरूरी है। मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग पता क्यों जरूरी है? परसेंटेज पता चलेगी। वाई की ट्रेनिंग पता क्यों जरूरी है? तेरे को अंदर से तेरी फॉरएवर करने की वजह पता चलेगी। लीडरशिप की ट्रेनिंग पता क्यों जरूरी है? लीडर बनना है। थर्ड पार्टी करवानी पता क्यों जरूरी है? ताकि 4 5 10 लोगों से, ताकि उसकी उसको साथ काफी लोगों की जर्नी पता लगे और किसी ना किसी बंदे के साथ उसकी जर्नी रिलेट हो जाए और वो डिसीजन ले ले। इस वजह से आपने लोगों को रीजन देने हैं ट्रेनिंग लगवाने के। और ट्रेनिंग लगाने के भी तरीके होते हैं, ट्रेनिंग लगवाने के भी तरीके होते हैं। वो तरीके क्या होते हैं? ये नहीं जी व्हाट्सएप पे उसको पोस्टर भेजा था सुबह 12 बजे, वो तो पोस्टर देखेगा नहीं, उसका इंटरनेट ही बंद था। उसको कॉल करनी है, भाई आज रात को 9 बजे ट्रेनिंग है। अब हम क्या गलती करते हैं? 8:30 पौने 9 हुए, ठीक है जी, हाँ पहली बात तो मोस्टली यस खुद ही बिजी होते हैं, उनको खुद ही नहीं याद रहता ट्रेनिंग है। और दूसरे क्या गलती करते हैं? जिनको याद तो है कि ट्रेनिंग है, उनको लगता है कि वो सिर्फ फॉरवर्ड लिंक कर देंगे और बंदे ट्रेनिंग में आ जाएंगे। नहीं, मेरे आज के टाइम पे, अगर इस टाइम पे 4 नोवस चल रहे हैं, भाई कोई भी बंदा लिंक भेजने से ट्रेनिंग में नहीं आता, कॉल करनी पड़ती है। लिंक भेजने के बाद भाई, लिंक भेज दिया, 5 मिनट रह गए ट्रेनिंग के लिए, चलो बैठो ट्रेनिंग में, मैं भी बैठ रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद मैं भी बैठ रहा हूँ, मैं भी ट्रेनिंग में ही हूँ। ये नहीं कि अपने दोस्त को लिंक भेज दिया आप कोई और काम कर रहे हो, ऐसा काम नहीं चलेगा। जो बंदा खुद ट्रेनिंग में नहीं बैठेगा, एएस अपने नोबस को बिठा देगा, उसका काम नहीं चलेगा। आज ही बता देता हूँ, 9 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स बोल रही हैं। ठीक है, आपने खुद ट्रेनिंग में बैठना है, भाई चलो लगाते हैं ट्रेनिंग। अब क्यों? क्योंकि जब ट्रेनिंग खत्म हुई, कई बार तो एसओ को पता लगा, लिंक तो भेज दिया, मेरे को लगता है कई एस 9 बजे लिंक भेज के सो ही जाते हैं कि सुबह देखेंगे अब क्या होगा। ये भी दिक्कत है। और दूसरा एएस जो समझदार है,
वो 9 बजे ट्रेनिंग का लिंक भेजता है, कॉल करता है, खुद भी बैठता है, वो ट्रेनिंग लगाता है। 10 बजे ट्रेनिंग ओवर होती है, साथ की साथ उसको कॉल कर लेता है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देता है, भाई कैसी लगी आज की ट्रेनिंग, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बेस्ट, मैंने तो ये सीखा, आपने क्या सीखा भाई? बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ, क्या भाई बहुत कुछ नहीं, क्या बहुत कुछ? वही बताया। कई लोगों में तो झूठ ही बोल देते हैं, हाँ लगा ली ट्रेनिंग। अब आप उनका सच तभी निकलवा पाओगे उसने लगाई है या नहीं, अगर आपने लगाई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम तभी डिस्कस करेंगे ना, देखा सर ने वो वीडियो कितनी अच्छी दिखाई थी, देखा सर ने वो डाटा कितनी, फोटो कितनी अच्छी थी सर की, देखा सर ने वो जो ईएसबीआई समझाया था कितना बढ़िया समझाया सर ने आज, यार सर ने वो एग्जांपल कितनी अच्छी दी थी। तो ऐसे डिस्कस करना है आपको। ठीक है जी। मेक प्रॉपर हाइप ऑफ ट्रेनर। हम ट्रेनर की प्रॉपर हाइप नहीं क्रिएट करते, बनाते। ट्रेनर की प्रॉपर हाइट हाइप कैसे बनानी है? ये नहीं कि भाई जिनकी आज ट्रेनिंग है उनके पास मर्सिडीज है 1 करोड़ की, नो। उनको बोलो कि भाई जिनकी आज ट्रेनिंग है वो आपकी और मेरी तरह स्टूडेंट हुआ करते थे। मतलब अगर आपको ना ट्रेनर के बारे में पता होना चाहिए, अपनी अपलाइन से पूछ लिया करो, अगर आपकी कोई सीनियर अपलाइन है ना, बहुत सीनियर अपलाइन, 5 5 7 साल पुरानी, बहुत बड़े लेवल, उनको पूछ लिया करो कि सर जिनकी आज ट्रेनिंग है, इन जिनकी आज ट्रेनिंग है, इनके बारे में मुझे बता दो थोड़ा सा प्लीज, ये क्या करते थे पहले, ताकि मैं अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को थोड़ी सी स्टोरी बता दूं, यानी कि स्टोरी टेलिंग, लिखा भी हुआ ब्रैकेट में कि सर, फिर आपने पूछना है अच्छा आज इनकी ट्रेनिंग है भाई, फिर आपने अपने नोबस को बोलना है सर भाई जिनकी आज ट्रेनिंग है ना, उन्होंने 2014 में एज अ स्टूडेंट बाइक पे काम शुरू किया था, हमारी तरह और आपकी तरह ही थे। ये देख उनकी पुरानी फोटो, उनकी पुरानी फोटो उठा लो कोई फेसबुक से, कोई बाइक पे जा रहे हैं कुछ, वो फोटो ये देख, इन्होंने शुरू किया, इनको बहुत लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश की, बहुत सारे चैलेंजेस आए इनको लाइफ में, लेकिन ये डटे रहे, अड़े रहे, कामयाब हुए, और आज की ट्रेनिंग में ये सारे टिप्स बताने वाले हैं। तो भाई आज की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड बताना है, पहले बैकग्राउंड बताना है, फिर आज की अचीवमेंट बतानी है कि स्प्लेंडर वाला बंदा एंड में बताना है आज रेंज रोवर ड्राइव कर रहा है, आज मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं, आज बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहे हैं, बुलेट वाला बंदा ट्रेन पे आया था, आज मर्सिडीज में है, ट्रेन में आया था, आज फॉर्च्यूनर में है, बाइक पे आया था, बीटेक करता था, आज 5 लाख की इनकम है। फिर आपका बंदा ट्रेनिंग में बैठेगा। ठीक है। सो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, पुअर टू रिच, सीधा रिच नहीं दिखाना, उसकी स्टोरी टेलिंग करनी है। ठीक है जी। क्या है जी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? व्हाट विल यू गेट, तेरे को मिलेगा क्या? ये जो मैंने ऑलरेडी, वैसे मैं ये कवर अप कर चुका हूं ये वाला सेशन। ठीक है जी, तेरे को मिलेगा क्या? ठीक है जी। परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, हमारी जिंदगी में हम प्रैक्टिकल बनेंगे, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स मार्केट में लोग 20 20 हजार रुपया मंथली का दे रहे हैं, तेरी वो इंप्रूव हो जाएगी। तेरे टीम बिल्डिंग तेरे को करनी आ जाएगी, तेरा बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, तेरे के अंदर सॉफ्ट स्किल्स आएंगे, तेरे को पता लगेगा बिजनेसमैन कपड़े कैसे डालते हैं। मतलब मिलेगा क्या, वो आपने बताना है ट्रेनिंग में। ठीक है जी। शो, ये मैं ऑलमोस्ट ये क्लियर कर चुका हूं, शो ट्रेलर ऑफ ट्रेनिंग विद योर ओन नॉलेज, ये टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। व्हाट टू अचीव इफ यू अटेंड ट्रेनिंग, ये भी मैं कवर अप कर चुका हूं कि भाई तेरी फैमिली की हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, तूने अगर आज की प्रोडक्ट मीटिंग लगा ली, तेरी फैमिली की हेल्थ। और मैं तो भाई तेरे को बोलूंगा, आज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, अपनी मम्मी को, पापा को, सिस्टर को, भाई को, बहन को साथ बिठा ले, यूट्यूब पे तो ट्रेनिंग है। अगर आपके घर पे कोई बड़ा एलईडी है, भाई सच बताऊं, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। आज की ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग है ना आज, वो प्रोडक्ट्स की है, सारी फैमिली के साथ बैठ के लगा यार। और जो सारी फैमिली के साथ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सोचो अरविंद सर की लगा लेगा ना, उसकी मम्मी बोलेगी एक नेक्टर सिर्फ मेरे लिए चाहिए मुझे। जिस बंदे ने अरविंद सर की ट्रेनिंग लगा ली ना, उसकी मम्मी बोलेगी मेरे को आर्टिक सी अभी के अभी ऑर्डर करो, मेरे को प्रो भी चाहिए। अरविंद सर की ऐसी ट्रेनिंग है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, भाई तू लगा, भाई मैं
अगर इतना सीरियस कर देता हूं अपने नोवस को, पूरी फैमिली के साथ बैठ के ट्रेनिंग लगाता है, टीवी पे ट्रेनिंग लग जाती है। हमारा पटियाला में मेरा ऑफिस है। अब ये पटियाला में भी लोग बैठे होंगे, मुझे चलो वो याद आ गया। उन्होंने अभी बड़ा प्रोजेक्टर, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे ट्रेनिंग चल रही होगी, बहुत 200 250 लोग ट्रेनिंग में बैठे होंगे और ट्रेनिंग चल रही होगी। तो आप भी इस ट्रेनिंग्स के अंदर उस नोवस की फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। आप अपने नोवस को सिखाएं कि भाई अपने पापा के साथ इमोशनल बात कर जाके कि पापा, मैं जिंदगी में बहुत अच्छा करियर बनाने लगा हूं, अब जिस कंपनी में मैं काम करने लगा हूं, अब आप उस प्लीज कंपनी में एक बार आके देख तो लो। पापा, आपका फर्ज बनता है ना कि जिस कंपनी में मैं काम करने लगा हूं उस कंपनी के बारे में आप देखें। प्लीज मेरे को आओ और मेरे को बैठो, मेरे साथ 3 दिन की ट्रेनिंग सेशन अटेंड करो। उसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगा। और गारंटी देता हूं, जो अगर पापा, जिसका पापा 4 दिन ट्रेनिंग लगा लेगा, वो शायद खुद भी फॉरएवर कर ले। इतनी बेस्ट ट्रेनिंग स्ट्रीम फायर रात को 9 बजे हमें दे दी है। ठीक है जी। सो उसको ये रियलाइज करवाना है कि भाई तेरे घर पे गाड़ी आ सकती है 8 10 महीने बाद, हम मिलके ही करेंगे ना, मैं बैठा हूं ना तेरे साथ। तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाने के लिए प्रोडक्ट की, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगाने के लिए भाई आज तो परसेंटेज पता लगनी है। आज अपने तेरे को 25% कब आएगा कमीशन, तेरा डिस्काउंट कब बढ़ जाएगा, तेरे को कैशबैक कब से आना शुरू हो जाएगा, तेरे पे मैनेजर लेवल पे तेरा इंसेंटिव कितना कैसे बनेगा। आज उस सेशन के ऊपर ट्रेनिंग है भाई। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने वहां पे मार्केटिंग प्लान की हाइप बना दी। भाई आज वाई की ट्रेनिंग है, मतलब हर एक ट्रेनिंग की अलग अलग, और मिलेगा क्या सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे इंडिया में चाहे मैं चाहे आप फॉरएवर में तभी आए हो अगर आपको पता लगा कि मेरे को यहाँ पे क्या मिल सकता है। मैं यहाँ पे इस टाइम पे अपने ऑफिस बैठ के ट्रेनिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे 10 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचना है, और मेरे को पता है मुझे मिल सकता है। इसीलिए 11 12 घंटे काम बैठ के काम कर रहा हूँ। आपने भी करना है। ठीक है जी। और आपने अपने नोवस को, वही बात आ जाती है, तभी बंदा आपके साथ आ जाएगा। उसको बोलो, उसको एग्जांपल दो कि भाई वैसे भी तो डिग्री कर रहा था, अभी 3 साल की पढ़ी थी डिग्री ना, 40,000 रुपए फीस दे रहा था बीटेक की, अभी तो डिग्री पढ़ी थी। तो वो आपने इस तरीके के साथ सामने वाले को बताना है कि क्या मिल सकता है। शो देम प्रॉपर प्लानिंग, उनको प्रॉपर प्लान दो। ये ना बोलो तेरा 10 महीने मैनेजर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। उसको दिखाओ उसकी कैलकुलेशंस, वो जो मनदीप सर किया करते थे आरडीओ में, वो आपको आपकी अपलाइन से पता लग जाएगा कि सर वो 3x3 वाली जो कैलकुलेशन है, 90 लोगों को प्लान बता दिया, 6 महीने में 540 को बता दिया, वो आप अपनी पुरानी अपलाइन से बैठ के जरूर समझें। ठीक है जी। टेल देम व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट विद प्रॉपर एग्जांपल्स, जो मैं क्लियर करवा चुका हूं कि भाई देख, जो बंदा बोल रहा है ना, भाई कब तक आएगा चेक, पैसा कब आने लग जाएगा, ये है वो है, कि भाई देख यार, यहाँ पे कोई 5 10 हज़ार रुपया कमाने तो हम आए नहीं, 1 लाख 1.5 लाख कमाने आए हैं। प्री नर्सरी से लेके कॉलेज डिग्री तक जिंदगी में, अपनी जिंदगी के 22 साल, 20 से लेके 22 साल हम अपनी जिंदगी के सारी उम्र साइन थीटा कॉस थीटा ये सीखने में लगा देते हैं। नौकरी 15,000 की देता है कोई, तो भाई यहाँ पे पेशेंस रखनी पड़ेगी। 6 7 महीने 8 महीने का कोर्स है हमारा प्रॉपर। पहले ही बंदे का माइंडसेट बड़ा बनाओ। बंदा बोलता है ना कितनी ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, कि भाई कॉलेज में कितने साल पढ़े हो अभी तक, तेरी 20 साल की उम्र है, 17 साल स्टडी करते करते हो गए, तब जाके 15,000 की नौकरी आई है। यानी कि 17 साल लगे 15,000 20,000 25 30 हज़ार की नौकरी के लिए, 40,000 के लिए, यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाना है। तो तू मुझे बता कितनी लगानी चाहिए, ये क्वेश्चन उसी को पूछ लो, सवाल ही जवाब है। उसी को पूछो तेरे को क्या लगता है कितनी लगानी चाहिए। नौकरी में लगे 18 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद 20,000 की नौकरी, यहाँ पे 1 लाख रुपया कमाना है 1 साल में, तेरे को क्या लगता है कितनी लगानी चाहिए। बंदा बोलेगा बहुत लगानी चाहिए, कि बस फिर ट्रेनिंग लगाता रहे, ट्रेनिंग 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 करते रहो बस।
फॉरएवर के अंदर कामयाबी का मंत्र ही ट्रेनिंग 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 है। ठीक है जी, ये देख लो, पीपल आर पेइंग 1.5 लाख, ये दिखा दो उस बंदे को। अगर आप ट्रेनिंग में आपका बंदा नहीं आ रहा, उसको इसका स्क्रीनशॉट भेज दो कि भाई देख ले, डायरेक्ट सेलिंग की फीस आ चुकी है, 1.5 लाख रुपया फीस है, 1 साल का 2 साल का कोर्स है, शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में, है ना। मतलब 2-2.5 लाख रुपए में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तेरी पूरी, या तो ये कर ले। ठीक है जी, इंडिया वालों के लिए खुशखबरी, ये देखो, कहते हैं 1.5 लाख रुपया दे के सीखो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। फ्री में शायद बहुत लोग समझ नहीं आ रहे, फ्री में लोगों को समझ नहीं थी ना आ रही, लोग लाइटली लेते हैं फ्री की चीज को। अब तो गवर्नमेंट ने डिग्री लॉन्च कर दी, लेकिन टीम फायर आज भी इस डिग्री से भी ज्यादा नॉलेज आपको फ्री में दे रही है और देती रहेगी। जो वहां पे टीचर, जितनी उनकी सैलरी है, उतना यहाँ पे टीम फायर के लीडर उससे भी डबल टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो आप दिखा लो आपको कहाँ सीखना चाहिए। मेरे को लगता है टीम फायर की अगर मैं असली वैल्यू लगाऊं ना 1 साल की ट्रेनिंग्स की, तो मुझे जो लगता है वो होनी चाहिए 15-20 लाख रुपया 1 साल का। मुझे जो लगता है अगर इनकी फीस 1.5 लाख है ना, तो टीम फायर की मुझे लगता है 20-25 लाख रुपया फीस होनी चाहिए थी 1 साल की। जिस हिसाब की ट्रेनिंग्स टीम फायर आपको और आपके नोवस कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, आपका माइंडसेट बिल्ड करवा रही है। हमें नवदीप सर बोला करते थे, कहते 10 MBA बंदा, 10 बार MBA करके बंदा आपके सामने आके बैठ जाएगा ना, आपकी नॉलेज को बीट नहीं कर पाएगा। और वाकई ये मनदीप सर की बात आज हमें याद आती है। आज 10 बार MBA करके मेरे कोई सामने आ जाए, मेरी नॉलेज को बीट नहीं कर पाएगा। और मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा, एजुकेशन अच्छी चीज है, पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन पैसा कमाने के लिए तो प्रैक्टिकल ही होना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है जी, वाई मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट वर्ड यूज किया कभी अपने नोवस के साथ? तेरे को पता है तेरे को कितना प्रॉफिट हो सकता है? यूज किया कभी? यूज ही नहीं करते। तेरे को पता है आज प्रॉफिट के बारे में बात होनी है ट्रेनिंग में, और प्रॉफिट के बारे में ही तो बात होती है, लेकिन हमने वर्डिंग ही नहीं यूज की प्रॉफिट। वाई मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट एंड लर्न प्रॉफिट्स। चेक कैसे बनना है इन ट्रेनिंग, आज की ट्रेनिंग में वो पता लगेगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, चेक कैसे आएगा, मंथली इनकम कैसे आएगी, परसेंटेज कैसे आएगी। मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, लेकिन लाइटली लेते हैं हम खुद। आज बहुत सारे ऐसों को तो यही नहीं पता होगा मैनेजर को सुपरवाइजर लाइन से कितने कमीशन आना है, यही नहीं पता होगा। अपने आप से पूछो मैनेजर को सुपरवाइजर से कितनी परसेंटेज आती है, अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छी बात है। मैं पूछूं AM पे कैशबैक कितना आता है, किस किस को पता है? अपने दिल को पूछो, नहीं पता ना, आप फॉरएवर ही नहीं कर रहे। ऑफलाइन में तो हम 500 लोगों के सामने पूछ लिया करते थे, किसी को ऐसे खड़ा रैंडमली करके हाथ खड़े करो जी, किस किस को पता है AM पे कैशबैक कितना है? 500 लोगों में से 50 लोगों के हाथ खड़े होते थे। फिर मैं 450 लोगों को बोलता था भाई आप फॉरएवर ही नहीं कर रहे। भाई नॉलेज के बिना फॉरएवर नहीं होनी आज के बाद, है ना। जो टीम फायर का जो मेन फॉरएवर को करने का असली तरीके से, वो ये नहीं कि 2-2 CC कराई जो बंदे, जो बंदे उसके बाद उनको पूछो ही ना। हमने भाई बंदे के 2 CC नहीं कराने, हमने बंदे की लाइफ चेंज करनी है। हमने बंदे को मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग डायमंड बनाना है। आपको यही एफर्ट जो मैं आपको 1 घंटा ट्रेनिंग लगा के कर रहा हूं, ये एफर्ट मैं न्यू पर्सन वेबिनार भी कर सकता था। ठीक है जी, सो हमने नॉलेज पे ऊपर काम करना है। ये देखो जी, अब ये नॉलेज को यूज करके ये मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई है, ये सारा डाटा यूज करके। ये जो मैंने आज को आपको अभी 1 घंटे की ट्रेनिंग दी, इस ट्रेनिंग को फॉलो करके, इन ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करके, आज जो मेरी टीम है वो पता कितनी बन चुकी है। अब ये आप भी मान सकते हो नेक्स्ट। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूं इन ट्रेनिंग्स की पावर की वजह से आज जो मेरा नेटवर्क है। ये पिछले महीने का स्क्रीनशॉट है वैसे तो, ये देखो जी, 1,97,629 लोग टोटल इस टाइम मेरी डाउनलाइन में है।
जिनमें से 55,718 लोगों को मैंने एएस बनाया मेरी टीम में अभी तक। 55,000, 55,718 लोग मेरी टीम में एएस बने हैं। 2255, ठीक है जी, 2,255 लोग सुपरवाइजर बने। असिस्टेंट मैनेजर 136, रिकॉग्नाइज मैनेजर 293, आई थिंक 300 क्रॉस हो गए इस महीने ही, 300 क्रॉस्ड रिकॉग्नाइज मैनेजर। सीनियर मैनेजर 30 लोग सीनियर मैनेजर, एक सोरिंग। और दोस्तों अभी तो ये नीचे वाले डब्बे खाली है ना, इनको फिल करना है मैंने अब। सफायर, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड। ये जो सफायर का लेवल है, यहाँ पे इनकम पता कितनी होती है? 10 लाख रुपया महीने की। सोरिंग मैनेजर, सोचो, 4-5 लाख की इनकम। सीनियर मैनेजर 2.5-3 लाख कमाने वाले, 30 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपया कमाने वाले, 80-90-50 हजार कमाने वाले, 293। दोस्तों मेरी तो जिंदगी वैसे सफल है देखा जाए, है ना। कहते एक बंदे की भी आपने जिंदगी में जिंदगी बदल दी तो आपका आना सफल हो जाता है। सोचो हमने, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। ये सिर्फ इंडिया की रिपोर्ट है। अभी तो मुझे 9 साल हुए हैं फॉरएवर में। मेरे को रॉल्फ की सर की तरह अभी तो 20-25 साल होने हैं, 30 साल। रॉल्फ की सर को 29 साल हो गए बिजनेस में, 29 ईयर्स। जेन लीच को 40 साल हो गए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, 40-42 साल। जब से फॉरएवर शुरू हुई तब से ही वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो सोचो अभी तो शुरुआत है, अभी तो गेम ऑन हुई है, अभी तो बहुत लंबी रेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। आप टीम फायर के ऊपर दिल से प्राउड फील करके चलो, एथिकल चलो। हमने एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है जी। एथिकल बिजनेस ग्रो करना है हमने, एथिकल। किसी को गलत गाइड नहीं करना, ठीक है। किसी का कोई पैसा नहीं खाना हमने कि हाँ जी पैसे अकाउंट में मंगवा लिए, बंदे का ऑर्डर ही नहीं करेगा। ये दोस्तों सब चीजें हमने दूर करके चलनी है, एथिक्स के साथ हर बंदे की हेल्प करके चलनी है, ठीक है। सो बता दिखा देता हूँ एंड में कैसी लाइफ आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इंजॉय कर रहा हूँ। देखना चाहते हो? मैं ना आज से 5-7 साल 8 साल पहले सन इनक्लेव में ट्रेनिंग दिया करता था, और मैं बोला करता था कि कभी मैं जिंदगी में ऐसे रूम में जाऊंगा। मेरे को मदीप सर बोला करते थे, हमें वो किया करते थे, गाइड किया करते थे। कहते आपको पता है वर्ल्ड में ऐसे रूम भी हैं जिनके रूम में आपको टैब होती है एक बेडरूम में। कहते हैं उस टैब के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। दिखाऊं सर? हमें क्या क्या बोला करते थे, पहले तो वो बताता हूँ। सर कहते बेड पे बैठे बैठे ही अगर आपने टीवी ऑन करना है वहीं से, लाइट ऑन ऑफ करनी है टैब से, कर्टेन्स ऊपर नीचे करने हैं, इधर उधर करनी है लाइट से, वॉशरूम की लाइट ऑन करनी है टैब से, रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करना है खाने के लिए टैब से, आपका डोर डोरबेल रिंग हुई, आपने देखना है कि आपके दरवाजे पे कौन है, बेड से उठने की जरूरत नहीं, कैमरा ऑन हो जाएगा और आपकी टैब में उसकी वीडियो कॉल आ जाएगी, और आपको पता लग गया कि आपका बाहर फैमिली मेंबर है। आपने दरवाजा खोलना है, उठने उठ के नहीं खोलना, वहीं से अलाउ, दरवाजा अपने आप ओपन। डिनाई मतलब नो, अननोन बंदा आ गया, मैं इसको दरवाजा नहीं खोलना चाहता, लॉक्ड, लॉक हो जाएगा दरवाजा। मैं सुना करता था और ड्रीम लिया करता था मैं किसी ना किसी दिन ऐसे होटल में जरूर जाऊंगा। और मैं गया और मैंने वहां पे वीडियो बनाई जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सो वो वीडियो आप बड़े बड़े ध्यान से देखना। और ड्रीम तो टीम, जैसे आपने देखा कि आज मैं अरमानी होटल में रुका था, आपने पिछली वीडियो में देखा, आपको रूम और व्यू दिखाया था। तो जैसे मतलब आपने देखा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, बट आज मेरे को भी मतलब जो ये चीजें मैं आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मेरे को भी धीरे धीरे फंक्शन पता लग रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान था, जैसे आप हो ऐसे ही मैं था। जेडब्ल्यू में जाना जो हमारे चंडीगढ़ में है, हमारा बहुत बड़ा ड्रीम होता था।
मतलब कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि कभी JW में जाने का मौका मिलेगा, बट आज अरमानी बुर्ज खलीफा की 39th फ्लोर पे हूँ। और अब मतलब नए नए फंक्शन पता लग रही हैं। अभी यहाँ पे एक टैब पड़ी थी, मतलब यहाँ से हम अपना पूरा रूम का कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन चेक करें इसमें। आप इसमें अपना रूम कंट्रोल कर सकते हो। टेलीविजन में आप जो भी प्ले करना चाहते हो वो आप यहीं से प्ले कर सकते हो। ठीक है जी, आपने वॉल्यूम कैसा रखना है, एंटरटेनमेंट, आप कुछ कोई भी एंटरटेनमेंट आप यूट्यूब लगाना चाहते हो, है ना, तो सारी चीजें मतलब आपको यहीं पे मिल रही हैं। रेस्टोरेंट से अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है, रूम कंट्रोल, सर्विसेज, मैसेजेस, तो ये चीजें जिंदगी में मेरे को फर्स्ट टाइम मिली हैं। जैसे आप मेरे को जो सबसे फेवरेट चीज लगी, आपने रूम में कोई भी कंट्रोल करना है, जैसे आप अभी रूम कंट्रोल पे मैंने क्लिक किया है, आप लाइट्स को अपना अप करना चाहते हो, डाउन करना चाहते हो, वॉशरूम की लाइट है, टीवी लाइट है, जो भी लाइट्स आप कंट्रोल करना चाहते हो यहीं से कंट्रोल होनी है। और सबसे फेवरेट क्या है जी, कर्टन्स। अगर आपका ये जो शील्ड है, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ तो यहीं से मतलब मेरा पूरा ऑपरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये कंट्रोल हो रहा है जी यहाँ पे। ये अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, स्टॉप। और उसके बाद मैंने अगर अपने रूम के अगर मैंने कर्टन्स भी क्लोज करने हैं तो मेरे वो भी यहीं से क्लोज होने हैं। तो ये क्लोज किए मैंने। और ये आप देख सकते हो, जो आपको मैंने व्यू दिखाया था 39th फ्लोर का, उसके कर्टन्स क्लोज यहीं पे बैठे बैठे हो रहे हैं जी। तो यही लाइफ है आपकी, बस लोगों की बातों में नहीं आना, ट्रस्ट करना है कंपनी के ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर मेहनत करनी है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी दोस्तों, है ड्रीम ऐसा, ऐसे रूम्स में जाना, ऐसे होटल्स में जाना, सारा कुछ मतलब मैं वहीं से ऑपरेट कर रहा। आज का रेंट इस होटल का, आप अभी चेक करके देख लें, आज के टाइम पे तो ऑनलाइन का जमाना है, 45,000 रुपए का एक रात का रेंट है इस रूम में रहने का, 45,000। और टीम फायर ने, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आज मेरी इतनी पावर बना दी कि मैं खुद के दम पे अपने खुद के पैसे खर्च करके, जो मैंने फॉरएवर से ही कमाए हैं, खुद ऐसी लाइफ को एंजॉय की है। जो कंपनी हमें होटल्स देती है वो तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होते हैं। ये तो मेरा पर्सनल टूर था जो मैं गया। 45,000 रुपया एक रात का रेंट आज का इसका, मुझे मिला था ये 40,000 का, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले। ठीक है जी। तो यही लाइफ आपका वेट कर रही है। जो भी आज आपको मैंने टिप्स दिए, ट्रेनिंग्स में जो आपको अपनी डायरी पे जो नोट किया, आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो बस आज। अब ट्रेनिंग को दोस्तों करने को मैं 2 घंटे और 3 घंटे 5 घंटे और कर सकता हूं, बट मुझे लगता है आज आपको ये सिखा दिया कि आपने अपने नए लोगों को लाके सिस्टम में कैसे इन्वॉल्व करना है। उसके बाद तो सिस्टम ही काम करेगा। उसके बाद तो आपका काम ही इतना रह गया कि आप ट्रेनिंग में हो, आपकी टीम ट्रेनिंग में है, फिर आपका काम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। बस 50 लोग तक, 50-60 लोग तक अपनी टीम में, 50-60 लोगों की टीम बनानी स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, क्योंकि अभी हम अकेले काम करेंगे। 1 से 2 होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको किसी एक को ज्वाइन कराने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। 2 से 4 होने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। 4 से 8 होने में भी मेहनत लगेगी। 8 से 16 होने में भी लगेगी। लेकिन दोस्तों 16 से 64 होने में नहीं लगेगी। फिर 64 से 150 होने में नहीं लगेगी। और जिस दिन 100-150 बंदा टीम में आपने सिस्टम में ज्वाइन करा लिया, आप मैनेजर। बस पॉजिटिव रहना है। अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग अपनी अपलाइन से लेनी है, क्योंकि काम ही इतना है। तो किसी ने बंदे ने ऑब्जेक्शन की, हमने सोल्यूशन दे दिया। ऑब्जेक्शन की, हमने सोल्यूशन दे दिया। ठीक है जी। सो होप आज की ट्रेनिंग में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, ड्रीम बनाया होगा कि ऐसे होटल्स में आप भी जाएं। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं जी बड़ी जल्दी नेक्स्ट सेशंस में। ट्रेनिंग लगाते रहो, 9 बजे जो हमारी यूट्यूब पे हो रही है। खुद भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, सेल्फ स्टडी पे बिलीव करो, और पूरा दोस्तों जी जान लगा दो फॉरएवर में। फुल टाइम अपना करियर सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी जिंदगी में फॉरएवर फॉरएवर ही कर दो बस। ये आपको कहां तक ले जाएगी लाइफ में, ये आपको इस टाइम पे आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है जी। सो ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं जी बड़ी जल्दी नेक्स्ट सेशन।